हम तो वही उठ गए सो के। इतना लेट है आज कि सूरज अब्बे से वहाँ होते थे नीचे, आज ऊपर पहुँच गए। आज धूप ना थोड़ी हल्की है, बारिश वाला मौसम हो रहा है। हवा तो कल जैसी ठंडी चली रही है, बर्फ़ वाली। तो नहा लिया है, पूजा कर ली है और नाश्ता भी कर लिया है। और टाइम हो रहा है अभी 8:06। इतनी तेज़ वाली मुझे नींद आई थी ना, सो गए थे। अब 11 बजे उठना हुआ है मेरा। टप्पू की बाइक पे सामने ब्राज़ील। Sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head up. हमारे यहाँ आजकल ना डेली आंधियाँ चल रही है, डेली। अब इसकी वजह से जो खेती करते हैं उनका इतना नुकसान है ना, क्योंकि गेहूँ लगे हुए हैं, सब सड़ जाएंगे अगर बारिश पड़ेगी ज़्यादा तो। लास्ट अभी मैंने बोला था कि बारिश पड़ेगी तो किसानों को नुकसान होगा, और बारिश शुरू हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा लॉस में रहता है किसान, और गेहूँ धान सब इतने सस्ते जाते हैं उसके। इंटरनेट पे ना अभी एक वीडियो बहुत चल रही है जो सौरभ द्विवेदी की है, जिसमें उन्होंने राजपाल यादव के बारे में कुछ बोला है। तो उसके बारे में कुछ उनके लिए बोलना है कि नहीं वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में थी बात। कुछ कह रहे हैं कि ये डिसरिस्पेक्ट करना है उनका, उनकी चीज़ों के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हालांकि सौरभ द्विवेदी सर बहुत अच्छे हैं, उनके शब्दों का जो या उनका जो ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है, पर वो कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान हैं, उनसे इस तरीके की उम्मीद की नहीं जाती है। इसीलिए लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं कि सौरभ द्विवेदी सर ने कैसे मजाक कर दिया इस चीज़ पे, जबकि वो तो सबकी स्थिति को समझते हैं। उनको पता होता है कि कब किसको कैसे क्या बोलना है, क्या क्या ऐसी सिचुएशन कब हो सकती है। अब वो ज़्यादा लोगों को बात क्यों अफेक्ट कर रही है सौरभ द्विवेदी की, क्योंकि उनसे लोग बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, उनसे लोग बहुत सीखते हैं, बहुत लोग की उनसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और तो इंसान को रहता है कि अगर हम जैसे सीख रहे हैं वो हर चीज़ बेहतर ही ट्रांसफ़र करेगा। तो कभी कभी चीज़ें थोड़ी गलत ट्रैक पे चली जाती हैं, तो वैसा ही कुछ सर के साथ भी हो गया। लेकिन वही है, क्योंकि अभी जो राजपाल सर हैं वो अभी इतने ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर के आए थे, तो उनके साथ इस तरीके का मजाक करना वो थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि क्या पता उनकी मेंटल कंडीशन क्या है और हम किस लेवल पे मजाक कर रहे हैं और किस इंसान को वो कितना अफेक्ट कर सकता है। ये चीज़ हमें थोड़ी देखनी सोचनी पड़ती है। तो इसलिए मजाक की और हर चीज़ की लिमिट होती है। क्या पता कोई किस बात को से किस इंसान को कितना ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटाइज हो जाए, वो हमें नहीं पता होता। हमने तो मजाक करके छोड़ दिया होता है। अब आजकल तो इंटरनेट है तो चीज़ें वायरल हो जाती हैं, उस पर फिर क्वेश्चन आंसर होने लगते हैं। लेकिन अभी नॉर्मल जनरल लाइफ में लोग कितना कितना किसको बोल देते हैं, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। लोग कितना कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। और ये जो सौरभ द्विवेदी और राजपाल यादव का जो ये पूरा मामला है, ये चेतक स्क्रीन का मामला। अब इस पर ज्ञान देने लायक तो हम कोई इतने बड़े हैं नहीं जो हमें ज्ञान दे पाए। इस पर बस इतना है कि हम इन चीज़ों से ये सीख सकते हैं कि मजाक की भी एक लिमिट होती है, तो लिमिट के बाहर मजाक नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता कि वो मजाक किसी को कितना ज़्यादा चोट पहुँचा सकता है, कितना ज़्यादा हार्म कर सकता है मेंटली। तो बस इतना हम लेसन ले सकते हैं, लाइफ लेसन, क्योंकि हर चीज़ करके नहीं देखी जाती, कुछ चीज़ें दूसरों से सीखनी भी होती हैं। तो जैसे जैसे इंसिडेंट होते रहे आप उन चीज़ों से सीखने की कोशिश करें, बस इतना ही है। थोड़े टाइम पहले जो रणबीर अलाहाबादी हैं, समय रैना, इन सब लोगों पे भी हुई थी FIR, क्योंकि इनका भी कुछ ऐसा वायरल हो गया था। जबकि क्योंकि अब इंटरनेट पे चीज़ें हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी रहेंगी तो है नहीं, और आप बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो वो चीज़ें आपकी कहीं मतलब वो वजनदार हो जाती हैं आपकी पोजीशन के हिसाब से। अगर कोई नॉर्मल इंसान कुछ चीज़ें बोल दे तो इतना उसका बड़ा बतंगड़ नहीं बनेगा, लेकिन कोई इंसान जो बड़ा है वो कुछ भी बोल देगा तो उसका बतंगड़ तो बनेगा। तो वही चीज़ है कि अगर आप किसी
कोई आप नोन पर्सनैलिटी हैं तो आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं थोड़ी टफ होती है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 में वो कहीं ना कहीं आपका छिन जाता है। वो कॉमन लोगों के लिए रह जाता है, वो अपने बोलचाल में कुछ भी करें क्योंकि उनसे किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप बहुत कोई पर्सनालिटी है जो जिसको लोग जानते हैं तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहता है, फिर आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कोई भी मजाक नहीं कर सकते, भले आपका इंटेंशन ना रहा हो वो, लेकिन आप नहीं बोल सकते। ये चीज़ है सब। तो बड़े आदमी बनने के, नोन होने के बहुत सारे प्रोज भी हैं, बहुत सारे कॉन्स भी हैं। तो उन कॉन्स में सबसे पहला कॉन्स तो यही है कि आप कुछ भी बोलने लायक नहीं बचते। कुछ भी आपने बोल दिया तो आपको मतलब फंसा दिया जाएगा। अब आपके इंटेंशन कुछ भी रहे हो, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप गए। जब तक भगवान नहीं बुलाते तब तक आप उनके दरबार में नहीं जा सकते। आई पापा का भी कुछ ऐसा ही प्लान था वैष्णो देवी का, तो ड्यू टू सम रीजंस उनका कैंसिल ही हो गया। सो फिलहाल वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अच्छा हाँ, ये बॉटल जो रखी है ना, मैंने आज भी पी लिया है इसको 1000 ml पी लिया आज मैंने। तो 2 दिन हो चुके हैं हमें इस काम को करते हुए। कल भी मैंने पी लिया था, आज भी पी लिया है। कल तो थोड़ा और ज़्यादा हो गया था, आज थोड़ा कम है। यही बॉटल ख़त्म कर भी ली है बस पूरे दिन में। ओके बाय।